हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को हमें कौन कौन से भोग लगाने हैं और हमें भोग लगाने के बाद किस फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। जैसे नवरात्रि के दिनों में हम लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ में कलश स्थापना का महत्व होता है, माँ दुर्गे की स्थापना का महत्व होता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व होता है, ज्वारे बोने का महत्व होता है। ठीक वैसे ही नवरात्रि के दिनों में माँ को 9 दिनों तक भोग में क्या क्या लगाएं, इनका भी बहुत महत्व होता है। पहले दिन हमें घट स्थापना के साथ साथ ज्वारे बोने होते हैं। माँ भगवती की स्थापना करनी होती है और इस दिन माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन आपको पहले ही कलश स्थापना कर लेना है, गणेश जी की स्थापना कर लेना है, माँ दुर्गे को विराजमान कर लेना है, उसके बाद विधि विधान से पूजा कर लेना है और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन कौन से भोग लगाने और हमें किन फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को हम घी का भोग लगाते हैं। घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद घर के सभी सदस्यों को मिल बांट कर ले लेना है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो दूसरे दिन उनकी विधि विधान से पूजा करें और पूजा करने के बाद उन्हें चीनी का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि चीनी का भोग लगाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो चीनी का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को मिल बांट कर ले लेना है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, इससे अपार धन की वर्षा होती है। तो घर में या फिर आप घर में दूध से बनी मिठाई बना लें या फिर आप मार्केट से मंगाकर भी माँ को भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दे देना है और खुद भी ग्रहण कर लेना है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग या फिर गुड़ से बने गुलगुले का या फिर चीनी से बने गुलगुले का भोग लगाया जाता है, जिससे तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो माँ को इस दिन गुलगुले का भोग जरूर लगाएं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दे देना है और खुद भी ग्रहण कर लेना है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको गुलगुले का भोग नहीं ग्रहण करना है, आप घर के सभी सदस्यों को बांट देना और आपने जो फल चढ़ाए हैं उसे आपको ग्रहण कर लेना है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। तो स्कंद माता को केले का भोग लगाएं, इससे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और केले का भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को बांट देना है और खुद भी ग्रहण कर लेना है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। तो इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग जरूर लगाएं, इससे मिठास बनी रहती है। तो माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं और शहद का भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दे देना है और खुद भी ग्रहण कर लेना है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगाने से संकटों से मुक्ति मिलती है और घर के सभी सदस्यों को दे देना है और खुद भी ग्रहण कर लेना है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो माँ महागौरी को इस दिन नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि किसी भी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों से वो परेशान है, तो माँ महागौरी को इस दिन नारियल का भोग जरूर लगाएं, जिससे संतान की प्राप्ति होती है और घर के सभी सदस्यों को मिल बांट कर ले लेना है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा और पूड़ी के साथ साथ तिल का भी भोग लगाएं। यदि आपके पास काले तिल हैं तो आप काले तिल का भोग लगाएं, यदि आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप सफ़ेद तिल का भोग लगाएं। इससे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। तो माँ को इस दिन हलवा पूड़ी का भोग लगाएं और काले तिल या सफ़ेद तिल का भोग लगाएं, जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। उसके बाद भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को मिल बांट कर ले लेना है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ को इस प्रकार से आपको अलग अलग भोग लगाना है और अगर आपके पास कोई फल है, मिठाई है, मेवे हैं तो आप उनका भी भोग लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ माँ को आपको इन चीज़ों का भोग जरूर लगाना है, जिससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ महागौरी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको भोग लगाना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो
तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।